पाकिस्तान का बर्क मिसाइल भी इसी सिलसिले की एक मिसाल है। एक 42 किलोग्राम वजनी 8 किलोमीटर रेंज रखने वाला लेजर गाइडेड मिसाइल जो अपने हदाफ को बहुत महारत और आसानी से निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के कुछ ही ममालिक के पास ये जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी के काम करने का तरीका इंतहाई खतरनाक और हैरान कुन है। अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2025 में इसराइल के नेगेव सहरा में एक अजीब मंजर देखने को मिला। आसमान में एक तेज रोशनी चमकी, अगले ही लम्हे एक ड्रोन तबाह हो गया। ये ना कोई मिसाइल था ना कोई गोली, बल्कि लेजर की तेज रोशनी थी। जी हाँ, ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है। ये है आयरन बीम, दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेजर डिफेंस सिस्टम। इंसानी तारीख में जंगी टेक्नोलॉजी हमेशा से तरक्की करती रही है, नेज़ों से लेकर मिसाइल तक, और अब हम दाखिल हो गए हैं एक और नए दौर में, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी तवानाई पर मबनी हथियार। लेज़र डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं? लेज़र डिफेंस सिस्टम दरअसल एक इंतहाई ताकतवर रोशनी की किरण खर्च करते हैं जो दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट या मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर सकते हैं। ये रोशनी की रफ्तार से हरकत करती है, यानी तकरीबन फ़ौरन ही हदाफ को निशाना बनाती है। दुनिया भर में लेज़र डिफेंस का इस्तेमाल आज अमेरिका, चीन, रूस, इसराइल और भारत जैसे ममालिक इस टेक्नोलॉजी में भरपूर काम कर रहे हैं। भारत के लेज़र हथियार भारत की दुर्गा 2 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो कि दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को फ़ज़ा में ही तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये भारत लेज़र हथियारों को अपने बॉर्डर पर नस्ब करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का लाज सिस्टम, चीन का पोर्टेबल लेज़र वेपन सिस्टम और रूस का परस्वेट ये अगली नस्ल के दफाई हथियार हैं। पाकिस्तान के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी की ज़रूरत। 2022 में भारत का एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान में आ गिरा था। अगर इस वक्त पाकिस्तान के पास लेज़र डिफेंस सिस्टम होता तो वो मिसाइल फ़ज़ा में ही रोका जा सकता था। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो भी इस मैदान में दाखिल हो, ना सिर्फ दफा के लिए बल्कि तकनीकी खुद मुख्तारी के लिए भी नागज़ीर है। पाकिस्तान ने अब DEWS और ख़ास तौर पर HEL हाई एनर्जी लेज़र पर तहकीक शुरू कर दी। ये एक जवाबी हिकमत अमली है भारत की डिफेंस पेशरफ्त के मुकाबले में, ताकि इलाकाई तवाज़ुन कायम रखा जा सके। पाकिस्तान की मौजूदा पेशरफ्त। पाकिस्तान की हाई एनर्जी लेज़र रिसर्च का मकसद ड्रोन को गिराना, क्रूज मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह करना और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करना। पाकिस्तान का बर्क मिसाइल भी इसी सिलसिले की एक मिसाल है। एक 45 किलोग्राम वजनी 8 किलोमीटर रेंज रखने वाला लेज़र गाइडेड मिसाइल। पाकिस्तान की नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सॉलिड स्टेट लेज़र और माइक्रोवेव लेज़र पर तहकीक कर रही है। लेज़र सिस्टम के फ़ायदे और चैलेंजेस: कम लागत में फी हमला, बर्क रफ्तारी, खामोशी से काम करना, दोबारा लोडिंग की ज़रूरत नहीं। चैलेंजेस: धुंध, बारिश या गिरदो गुबार की सूरत में कम कारकर्दगी, बिजली की शदीद तलब, जदीद और महंगी टेक्नोलॉजी। मुस्तकबिल की जंगें, खला और साइबर मैदान। मुस्तकबिल में लेज़र हथियार सिर्फ ज़मीनी जंगों तक महदूद नहीं होंगे। सैटेलाइट को स्पेस में निशाना बनाने या खला में ही मिसाइलों को तबाह करने के लिए भी ये हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। ये साइबर जंगों का फिजिकल हथियार बनेगा। पाकिस्तान की जानिब से DEWS और HEL टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी एक स्ट्रेटजिक इक़दाम है, ना सिर्फ भारत के जवाब में बल्कि मुस्तकबिल की खुद मुख्तियारी और टेक्नोलॉजी की आज़ादी के लिए भी। क्या पाकिस्तान को अपना आयरन बीम सिस्टम तैयार करना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास 2030 तक अपना मुकम्मल लेज़र डिफेंस सिस्टम होगा? कमेंट्स में लाजिम बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और दफाई तेज़ी देखने के लिए स्टडी हब विद विकास को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।